4 पुलिस एहलकार मातरे वतन पर कुर्बान। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। डीएसपी इकबाल मेहमद समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। 6 पुलिस एहलकार जख्मी। थाना सदर पर दहशतगर्दों ने जदीद और भारी हथियारों से हमला किया। शहीद डीएसपी इकबाल मेहमद पुलिस दफरी के साथ मदद के लिए थाना सदर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में बख्तरबंद गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। बारूदी मवाद छोटे पुल के नीचे नस्ब किया गया था। पुल तबाह होने के बाद थाना लकी मरवत का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। एक जख्मी को पंजाब के इलाके ईसा खेल मुंतकिल कर दिया गया। खुद नोटिस और बेंच की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिलेगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बेंच की तश्कील और खुद नोटिस का फैसला करेगी। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जा सकेगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। मामला अवामी और काबिल समात होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा। समात के लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच होगा। तश्कील करदा बेंच में कमेटी से भी जजेस को शामिल किया जा सकेगा। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कौमी असम्बली में पेश किया। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल कर ली गई। नए बिल का इत्तलाक मासी से अस्खुद नोटिस फैसलों के तमाम मुतासरीन को 1 माह में अपील का हक होगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के 207 अस्खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील हो सकेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के 49 अस्खुद नोटिस के मुतासरीन को अपील का हक मिलेगा। को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया गया। उसी नालायक नाजायज सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दों के आग में लपेट दिया। पाकिस्तान के अवाम के पीठ के पीछे यह फैसला किया कि वो माफ करेंगे इन दहशतगर्दों को जिन्होंने एपीएस पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के हर सूबों के अवाम के खून के साथ 10-10 साल वो होली खेल रहे। बिलावल भुट्टो सरदारी कौमी असम्बली में बरस पड़े। कहते हैं खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसलों में आइन तोड़ते हैं। हमें अदलिया ने 19वीं आइनी तरमीम के लिए ब्लैकमेल किया। हमारे इत्तेहादी और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को भूल जाते हैं। मुल्क पर अदालत आमरीत इफ्तिखार चौधरी ने कायम की। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर भी तनकीद। कहा जनरल हमीद गुल इस सिलेक्टेड को सियासत में लाया। जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। आमिरों के बेटे आज पीटीआई में शामिल हैं। मजमुई अदम एतमाद के जवाब में सदर और स्पीकर ने आइन तोड़ा। वज़ीर आज़म साहब अगर आइन तोड़ा गया तो केस फाइल करें। ये अदलिया का इस्लाहाती बिल नहीं बल्कि अदलिया को बाइख्तियार बनाने का बिल है। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मुहर लगाए। 8 अक्टूबर को कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी लड़ाई और झगड़े तो हर मुल्क में होते हैं। हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए लोग घर से ही वोट कास्ट करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा एक ही दफा इलेक्शन हो तो 47 अरब रुपए खर्च होंगे। इंतखाबात अलग अलग हो तो 20 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। वजारत दाखिला और दिफा से मुख्तसर तरीन वक्त में इंतखाबात के नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI इलेक्शन केस में फरीक बन गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। वकील फारूक H नाइक ने कहा पहले तय करें फैसला 3-4 का था या 3-2 का। सारी कौम अभाम में है। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल ने गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स की वजाहत कर दी। कहा फैसले पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामले पर रिमार्क्स कोर्ट रूल्स के मुतालिक थे जिन्हें गलत रंग दिया गया। हमारे हिसाब से फैसला 4-3 का है जिसके मुताबिक 4 जजेस ने PTA की दरख्वास्त मुस्तरद की। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसले में तहलील हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले जो मामला हमारे चैम्बर का है इसे वहीं रहने दें।
जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, आज वो कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। इस आदमी के कहने पर अदालतें आज खुद नोटिस ले रही हैं। ये वो बंदा है जो अपने साथ अपने सहूलतकारों को भी ले डूबता है। मरियम नवाज का कसूर के निवाही इलाके खुटिया में धुआंधार खिताब, कहा मुल्क में आटा लेने वालों से ज्यादा कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हैं। इलेक्शन करवाने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन 3 बार करवाने के लिए 60 अरब नहीं। नवाज शरीफ के लिए मुकदमे और सजाएं हैं, इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा रहा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन कराओ। बेगमात और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया है, कोई जॉयलैंड नहीं। नून लीग को लगाम डालने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ कभी टेबल टॉक से नहीं घबराई। इमरान खान की साबिक जजेस से मुलाकात में गुफ्तगू, कहते हैं अगर माशरे को बेहतर करना है तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पुरुमीद है आने वाले दौर में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस के पास आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात में बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल में दाखिलों के लिए हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी फैसला जारी किया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस शाहिद वहीद का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस और आईनी मुकदमात की समाअत के रूल्स तश्कील दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। वकला कन्वेंशन की जानिब से इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया वकला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत करता है। इलेक्शन कमीशन इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अदालत के फैसले पर अमल करे। करारदाद में मजीद कहा गया वकला सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तलाफात पर परेशान हैं। जजेस अपने इख्तलाफात खत्म करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना हाउस ऑर्डर में करें। अदलिया पर हमला होगा तो फिर अदलिया के साथ खड़े होंगे। पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खबर, शनाख्ती कार्ड रखने वाला हर शख्स मुफ्त आटा लेने का अहल करार। BISP रजिस्ट्रेशन की शर्त नरम कर दी गई। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदान को 3 जबकि गैर रजिस्टर्ड अफराद को 1 थैला दिया जा रहा है। गैर मुस्तहिक फर्द खुद को BISP में रजिस्टर करा लेगा तो 1 के बजाय 3 थैलों का हकदार होगा। महकमा खुराक ने मुफ्त आटा की फराहमी बढ़ने के सबब विफाक से मजीद 3 लाख टन गंदम मांग ली। पंजाब में अब तक मुफ्त आटे के 1.5 करोड़ से ज्यादा थैले तकसीम हो चुके। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज में दाखिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात पर सुबह 6 बजे से तकसीम जारी रही। दोपहर 2 बजे तक सिर्फ खवातीन को आटा फराहम किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है दूसरे मरहले में 1 बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर, चिश्तियाँ, चीचा वतनी, ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने दावा किया कि आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और ज़ेरी सिंध में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान चंद मकामात पर यालाबारी और बला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई। गवादर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जहां बहक और बच्चा जख्मी। कला अब्दुल्ला और योप में दीवार गिरने और सैलाबी रैले में बहकर बच्चे समेत 2 अफराद जहां बहक हो गए, 2 जख्मी हो गए। चमन में 4 अफराद पानी के रैले में बह गए। बोला नदी में तुगयानी सैलाबी रैले ने पिंजरा पुल के मकाम पर आरजी रास्ता बना लिया। ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बायस ईरानी तेल बरदार गाड़ियां नदी में बह गईं। ओस्ता मोहम्मद में यालाबारी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा गई। सूबे के अक्सर अजला में मवासलात का निजाम दरहम बरहम।